Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर जीशू से, जो कि अपने बाईसाइकिल से अपने न्यू स्कूल जा रहा होता है। वही हमारी फीमेल लीड शियोंग भी अपने स्कूल में जस्ट एंटर ही करती है। शियोंग सामने से आ रही होती है और जीशू भी अपना फ़ोन यूज़ करता हुआ स्टेयर से ऊपर आ ही रहा होता है। सडनली उन दोनों की टक्कर होती है। जीशू शियोंग का हाथ पकड़ता है और फ़ोन कैच करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी ये हो जाता है। बट अपना हीरो जीशू बिना कोई रिएक्ट किए वहाँ से चला जाता है। शियोन शॉक हुई होती है कि तभी उसकी दोबारा मुलाकात जीशू से स्कूल असेंबली में होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है मोस्ट इंटेलिजेंट न्यू स्टूडेंट है। शियोन को जीशू से वन साइड लव हो जाता है और बहुत ही जल्द जीशू अपने हैंडसम लुक, शार्प माइंड, ब्रिलियंट स्टूडेंट की वजह से पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। वहीं अगर हमारी फीमेल लीड की बात की जाए तो वो क्लास 12th F की एक डम लड़की है, जिसका एक लवर है एजिन, जो शियोन को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। बट शियोन सिर्फ जीशू को ही लाइक करती है, इसलिए वो जीशू से अपने लव को कन्फेस करने का डिसाइड करती है और छुपके से 12th A की बिल्डिंग में घुस जाती है और जीशू से अपनी सारी फीलिंग कन्फेस कर देती है। जीशू शियोन को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज आई डिसलाइक डम गर्ल्स। शियोन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, जैसे कि उसको कोई शॉक लग गया हो। बट फिर भी वो सोचती है चलो यार, किसी ने देखा तो नहीं। बट जब तक 12th A के सारे स्टूडेंट उसके एम्बैरसिंग मोमेंट की वीडियो बना चुके होते हैं और पूरे स्कूल में शियोन की मजाक बन चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ एक अर्थक्वेक की वजह से शियोन का घर जाता है। शियोन और उसके डैड होमलेस हो जाते हैं। शियोन के डैड के पुराने दोस्त उन दोनों को अपने घर में रहने के लिए बुला लेते हैं, बट शियोन को ये नहीं पता होता कि ये जीशू का ही घर होता है। देन दोनों ही एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जीशू की मॉम बहुत ही ज़्यादा स्वीट दिखाई गई हैं, जो कि जीशू की फ्रेंडशिप शियोन से कराना चाहती हैं ताकि शियोन जीशू की फ्यूचर वाइफ बन सके। पर जीशू शियोन को वार्न करता है कि तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि तुम मेरे घर पर रह रही हो। शियोन जीशू की बात मान लेती है। नेक्स्ट डे शियोन जीशू की एम्बैरसिंग वीडियो दिखाकर उसे ट्यूशन क्लासेस लेने के लिए रेडी कर लेती है। फिर वो दोनों साथ में स्टडी करते हैं। स्टडी के दौरान जीशू शियोन को थोड़ा बहुत समझ लग जाता है और जीशू शियोन की स्टडी में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इसी बीच जीशू भी शियोन को थोड़ा बहुत लाइक करने लग जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में रेस कंपटीशन के दौरान शियोन और जीशू के साथ रहने की खबर स्कूल में फैल जाती है। एजिन को जब ये खबर पता चलती है तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है। शियोन इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर ही रही होती है कि वहाँ पर जीशू आ जाता है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। इसे सुनने के बाद एजिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और फिर एजिन और जीशू की लड़ाई हो जाती है। यहाँ तक कि दोनों सेक्शन A और F के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर जीशू शियोन का हाथ पकड़ लेता है और उसे ले जाता है। मतलब यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था कि तभी आ जाता है बीच में ट्विस्ट। जीशू का ISAT का एग्ज़ाम होता है, जो कि उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट वहाँ पर शियोंग का एक्सीडेंट हो जाता है। शियोंग को हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में जीशू का ISAT का एग्ज़ाम रह जाता है। एग्ज़ाम ड्रॉप करने की वजह से जीशू के डैड जीशू पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जीशू घर छोड़ के जाने का डिसाइड करता है बिकॉज वो खुद की लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, जिसमें वो वही करना चाहता था जो उसे पसंद हो। एंड आफ्टर स्कूल वो एक वेटेरिनरी डॉक्टर बन जाता है। शियोंग जीशू को ढूंढती है और जीशू को फॉलो करती है, तो पता चलता है कि जीशू एक दूसरी लड़की के साथ अपार्टमेंट में रह रहा होता है।
जिसे देखकर शियोंग बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है। इसीलिए वो एजिन के साथ डेट पर लेके जाती है ताकि जीशू को जेलस फील करा सके, और जीशू को फॉलो करती है ताकि सच्चाई का पता लगा सके। बट लास्ट में शियोंग को पता चलता है कि दोनों बिजनेस वर्क की वजह से एक साथ रह रहे होते हैं। सच्चाई जानने के बाद शियोंग बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है और जीशू के साथ अपनी काफ़ी सारी फीलिंग शेयर भी करती है। सडनली जीशू को न्यूज़ मिलती है कि उसके डैड की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज जीशू के कंपनी छोड़ जाने की वजह से उसके डैड की कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ होता है, जिसको तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जीशू अपने डैड की खातिर कंपनी में वापस आना पड़ता है। कंपनी की सिचुएशन को पहले की तरह ठीक करने के लिए उसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और इसीलिए वो शियोंग से ठीक से बात भी नहीं करता, और अपने डैड के बिजनेस के बचाने की खातिर वो एक दूसरे लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। बट जीशू के पेरेंट्स इस डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं। तभी शियोंग जीशू के डैड के लिए सूप लेकर आती है, बट जीशू सूप लेने से मना कर देता है और शियोंग को उसके सभी मैटर से दूर रहने के लिए कहता है, और बताता है कि अब वो एक दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। शियोंग ये बात सुनकर शॉक होती है, बट फिर वो जीशू को ब्लेसिंग देती है और बताती है, मेरी ज़िंदगी का सपना तुम्हारे साथ शादी करना था, बट इट्स टाइम टू गिव अप। और वहाँ से चली जाती है और बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और बहुत ज़्यादा रोती है। और फिर शियोंग और उसके डैड जीशू का घर छोड़कर चले जाता है। शियोंग के घर छोड़ के जाने की वजह से जीशू भी शियोंग को काफ़ी मिस करता है, बट क्या कर सकते हैं। आफ्टर सम मंथ्स, मतलब कुछ महीनों के बाद, शियोंग जीशू का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है, जिसमें जीशू ने पोस्ट कर रखा होता है कि वो अपने पुराने स्कूल आने वाला होता है। तो शियोंग भी जीशू को भीड़ में से छुपके से देखने के लिए स्कूल पे पहुंच जाती है, और जैसे शियोंग स्कूल के हॉल में एंटर करती है तो जीशू के अलावा और वहाँ कोई नहीं होता। शियोंग जीशू को फेस टू फेस देखकर शॉक हो जाती है। जीशू शियोंग को बताता है कि उसके डैड की तबीयत ठीक है और उसके डैड की कंपनी पहले जैसी अच्छी पोजीशन पर आ गई है, और तो और उसने अभी तक किसी से शादी भी नहीं की। शियोंग ये सब सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और जीशू फाइनली शियोंग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वहीं फ्लैशबैक में ऑडियंस को दिखाया जाता है कि जीशू भी शियोंग को स्टार्टिंग से ही सीक्रेटली लव करता था, बट कभी शियोंग से लव फीलिंग को कन्फेस नहीं कर पाता था। सो फिर दोनों की शादी होने के बाद स्टोरी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।